हॉर्मुज स्ट्रेट अब कभी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेंगे। आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल को नई व्यवस्था की दी चेतावनी। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी आईआरजीसी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य कभी भी अपनी पुरानी स्थिति में वापस नहीं आएगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। बयान में कहा गया है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में एक नई व्यवस्था के लिए ऑपरेशनल तैयारियों के अंतिम चरण में है, जिसे अधिकारी इसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। आईआरजीसी की ये टिप्पणी उस वक्त आई है जब ईरानी संसद एक नए मसौदे पर काम कर रही है, जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा इस रूट पर अमेरिका और इजराइल के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान जो मसौदा तैयार कर रहा है, उसके तहत जिन देशों ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं, उन देशों के लिए हॉर्मुज से गुजरने पर पहुंच सीमित की जाएगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इस प्रस्ताव में ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान की जाने वाली पैसेज फीस, अमेरिका और इजराइल के ट्रांजिट पर प्रतिबंध और ईरान के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंधों में शामिल देशों पर पाबंदियां शामिल हैं। ईरान की संसद ने मसौदा कानून को मंजूरी दे दी है और उसके बाद आईआरजीसी की तरफ से बयान आया है, जिसमें इस रणनीतिक जलमार्ग से होने वाली शिपिंग पर नए नियंत्रणों का प्रस्ताव है। बहुत आसान शब्दों में समझे तो ईरान ने साफ कर दिया है कि टकराव का अंत फिलहाल नहीं होने वाला है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस योजना में जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए ट्रांजिट फीस शामिल की गई है, जिसका भुगतान ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा में किया जाएगा। अमेरिकी और इजरायली जहाजों के गुजरने पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। इसमें उन देशों पर भी पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव है जो ईरान के खिलाफ एक तरफा प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। इस मसौदा कानून में जलडमरू मध्य पर ईरान की संप्रभुता, उसके सशस्त्र बलों की भूमिका, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ओमान के साथ कानूनी समन्वय से संबंधित प्रावधानों की भी रूपरेखा दी गई है। इससे पहले रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी गई अपनी चेतावनी को और सख्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की सरकार सोमवार तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा नहीं खोलती है तो वे ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर जोरदार हमला करेंगे। रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने अपनी धमकी के साथ साथ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मंगलवार का दिन ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे दोनों एक ही दिन में होगा।